हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक ने हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की थी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे कि अपने को फिजिक्स में इसकी क्या एप्लीकेशन आने वाली है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज की क्लास में समझते हैं। तो कि एरिया की मेनली हम लोग एरिया की बात करेंगे, क्योंकि अपने को फिजिक्स में जो अपने सिलेबस में जो टॉपिक है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एरिया की ही बात करेंगे। क्लियर, समझते हैं तो ये सारे पॉइंट। तो बोला जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, या इसी को मैं बोल रहा हूँ एरिया अंडर ए कर्व। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा था हमने कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये रिप्रेजेंट करता है एक टोटल एरिया को। जो फंक्शन दिया गया है इसकी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब कहाँ पर एरिया, एरिया होने के लिए अपने पास सरफेस तो होना चाहिए, सरफेस होगी तभी। तो ये फंक्शन जो हमने ड्रॉ किया वो तो एक कर्व है, वो तो एक कर्व दिया गया है। तो उस कर्व की एरिया, उस कर्व की एरिया कहाँ से कहाँ तक, y इक्वल टू एफ एक्स कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है और कहाँ से कहाँ तक, लिमिट के साथ x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी लाइन के बीच में। जैसे कोई भी फंक्शन दी गई है अपने को, जैसे कोई फंक्शन दी गई है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दी गई है अपने को y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दी गई है, तो ये फंक्शन में ऐसा कुछ फंक्शन रहा होगा। क्लियर, ये y इक्वल टू एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y इक्वल टू एफ एक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये अपने पास x एक्सिस, ये अपने पास x एक्सिस, ये कर्व मेड विथ x एक्सिस। कौन सी एरिया, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी लाइन, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए लाइन ये वाली होगी, x इक्वल टू बी लाइन कहीं ये वाली होगी। इन दोनों लाइन की ये x इक्वल टू ए लाइन है और ये x इक्वल टू बी लाइन है। तो कर्व x एक्सिस इन दोनों लाइन के बीच में, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया आ रही है, कौन सी एरिया आएगी अपने पास, ये वाली एरिया। तो ये जो एरिया आएगी अपने पास, ये वाली जो एरिया आ रही है जो ग्रीन कलर किया हुआ है हमने, इस एरिया को ये डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं, इस एरिया को ही लिख रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। इसी को एरिया के क्रॉस, इस एरिया की वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू जिस पॉइंट से हमें, अगर यहाँ से इंटीग्रेशन ना करके हमें यहाँ से इंटीग्रेशन करना हो, मान लेते हैं अपने को फाइंड करना हो x इक्वल टू सी से, तो यहाँ से x इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग हम लोग x इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि x इक्वल टू सी से लेकर के x इक्वल टू बी तक की एरिया फाइंड करनी है अपने को। क्लियर, क्या ये पॉइंट समझते हैं तो हम लोग, ये पॉइंट समझते हैं तो हम लोग कि कैसे ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दे तो कंसीडर किया जाए, कंसीडर किया जाए, कंसीडर कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन कंसीडर किया हमने y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन की कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस कर्व की हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इस फंक्शन की, इस फंक्शन की ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग कि यही फंक्शन की ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। एक्स एक्सिस एज्यूम कर लिया हुआ है हमने इसको, और ये वाली वाई एक्सिस है अपने पास, ये ओरिजिन हो गई अपने पास। क्लियर, तो इस फंक्शन की ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। ग्राफ किसी टाइप की आएगी, मानते कि इसकी जो ग्राफ प्लॉट की हमने कहीं कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, वैसा ही ग्राफ फिर से कंसीडर कर ले, किसी भी टाइप का, या फिर किसी भी टाइप का आप ग्राफ प्लॉट कर ले। मानते हैं कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। क्लियर, जो फंक्शन हमने फाइंड किया y इक्वल टू एफ एक्स कंसिडर किया हुआ है, उसकी कुछ ग्राफ आ गई अपने पास। तो ध्यान देते हो कि अगर मान लेते हैं कि कुछ एरिया फाइंड करनी है, कुछ एरिया फाइंड करनी है, अगर अपने को कुछ एरिया फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से x डिस्टेंस आगे बढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, कि यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से x डिस्टेंस आगे बढ़ता हूँ। x डिस्टेंस आगे जाने के बाद, x डिस्टेंस आगे जाने के बाद, x डिस्टेंस आगे चले गए हम लोग। x डिस्टेंस पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर कुछ y की वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ y की वैल्यू होगी। क्लियर ना, जब x डिस्टेंस पर पहुँचेंगे तो इस पॉइंट पर जाने के बाद, इस पॉइंट पर जाने के बाद ये वाली y की वैल्यू होगी, ये वाली y की वैल्यू होगी, ये वाली y की वैल्यू होगी। तो जब x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि y की वैल्यू जो है y इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स है। y की वैल्यू जो है ये y है, ये y है। y की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ एक्स है। यानी कि ये वाली लेंथ जो होगी, ये वाली लेंथ जो होगी, इस ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो एफ ऑफ एक्स होगी, और ये वाली लेंथ एक्स है। तो एक डिस्टेंस चले हम लोग, एक डिस्टेंस चलने के बाद एक छोटा सा और पार्ट चले, छोटा सा और पार्ट चले हम लोग, छोटा सा पार्ट और चले, यहाँ से थोड़ा सा और डिस्टेंस आगे बढ़े हम लोग। क्लियर? और यहाँ से आगे बढ़ने के बाद, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमने फिर से एक पार्ट को कट कर लिया, यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमने कट किया। क्लियर? जब ये पार्ट कट किया हमने, जब ये पार्ट कट किया, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से हटा दूँ, तो कुछ ऐसा पार्ट फॉर्म किया। ये वाले लेंथ को हम लोग, ये वाले लेंथ को हम लोग बहुत ही स्मॉल सा लेंथ लिख लेता हूं मैं, ये बहुत ही स्मॉल सा लेंथ है, ये वाला लेंथ जो है x के बाद आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही स्मॉल सा लेंथ काउंट कर रहे हैं, तो x के बाद बहुत सी स्मॉल सा इंक्रीमेंट, x में बहुत ही स्मॉल सा इंक्रीमेंट हुआ, तो उस इंक्रीमेंट को हम लोग dx लिख रहे हैं। यानी कि ये वाला जो लेंथ है बहुत ही स्मॉल है dx, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ये नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल है, नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं उसको, बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल लिख देता हूं मैं, वेरी स्मॉल। अपने को मालूम है कि dx रिप्रेजेंट किया गया, dx का मतलब ही है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इंक्रीमेंट इन x। dx का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता था? इंक्रीमेंट इन x। अपने को मालूम है कि dx जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट इन x। ये सब डिस्कस किया जा चुका है, जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट किए थे तभी डिस्कस किया था। इंक्रीमेंट इन x को रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल सी क्वांटिटी है। तो ये वाली कुछ अपने पास आएगी, ये वाली जो ये वाली ध्यान दे, तो y की वैल्यू में ज़्यादा का चेंज, बहुत ही स्मॉल का चेंज होगा, तो लगभग नेग्लिजिबल मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक। ये वाली जो छोटी सी एरिया बन रही है, कौन सी एरिया? ये वाली जो छोटी सी ग्रीन वाली एरिया बन रही है अपने पास, यही इंक्रीमेंट होगा y में, यही इंक्रीमेंट होगा y में, बहुत ही स्मॉल सी ये वाली इंक्रीमेंट होगी y में। तो ध्यान दे, तो अगर मैं इसकी एरिया लिखने जाऊँ, अगर मैं इसकी एरिया लिखने जाऊँ, किसकी एरिया? ये वाले पार्ट की अगर मैं एरिया लिखने जाऊँ तो एरिया क्या लिखूंगा? अपने पास क्या फॉर्म कर रहा है? ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। क्या? कौन सा रेक्टेंगल? ए बी सी डी। क्लियर? ए बी सी डी रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे, तो एरिया कितनी हो? बहुत ही स्मॉल सा एरिया होगा। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप की एरिया क्या हो जाएगी? स्ट्रिप की एरिया जो हो जाएगी बहुत ही स्मॉल सा एरिया होगा, डी ए कितनी हो जाएगी? अपने पास यही तो स्ट्रिप बन रही है, यही तो स्ट्रिप बन रही है, यही ना स्ट्रिप बन रही है, जिसकी ये वाली लेंथ कितनी है? dx है, और ये वाली लेंथ कितनी है? y है, और या y को ही हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं। तो कितनी एरिया आएगी इस स्ट्रिप की? इस स्ट्रिप की जो एरिया हो जाएगी वो y इंटू डी एक्स हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो y इंटू डी एक्स हो गई, y का मतलब f ऑफ x dx हो गया। ये एरिया फाइंड कर लिया, जो स्ट्रिप दिया गया था उस स्ट्रिप की एरिया हमने फाइंड कर ली हुई है। अब ऐसे ऐसे ध्यान दे, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रिप आएंगे। यहाँ से x डिस्टेंस चले, अगर x1 डिस्टेंस चले होंगे तो कहीं पर यहाँ पर एक स्ट्रिप मिलेगा हमें, इसकी एरिया की फाइंड करने की बात होगी। फिर आगे चलेंगे हम लोग तो कोई अलग सा स्ट्रिप मिल जाएगा हमें, यहाँ से यहाँ तक की एरिया की बात करनी होगी अपने को। क्लियर? तो क्या लिख दूंगा मैं? टोटल एरिया ऑफ कर्व लिखने जाएंगे, टोटल एरिया ऑफ सच स्ट्रिप, टोटल एरिया ऑफ सच स्ट्रिप। तो क्या करेंगे हम लोग? सारे स्ट्रिप की एरिया को लिख करके ऐड करना पड़ेगा। जो स्ट्रिप बनाया हमने उन सारे स्ट्रिप की एरिया को फाइंड किया जाए और फिर उसको ऐड किया जाए। क्लियर है क्या? और सबका जो फंक्शन आएगा तो कुछ इसी टाइप का फंक्शन आएगा। तो एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ सच स्ट्रिप क्या हो जाएगा? टोटल एरिया जो हो जाएगा वह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हर एक स्ट्रिप जो कंसीडर किया था उसकी एरिया को ऐड करना होगा। और ऐड करना, स्मॉल पार्ट को ऐड करना मीन्स इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। स्मॉल पार्ट, स्मॉल एरिया को ऐड करने की बात मतलब इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। और डी कितना है? वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है, कहां तक एरिया फाइंड करनी है, ये नहीं मालूम अपने को। इंटीग्रेट करना है, एरिया फाइंड करना है, कहां तक फाइंड करना है ये डिसाइड नहीं है। लेकिन अगर मैं वैल्यू फिक्स कर दूं, कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच में, जैसे मैं ध्यान देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा फिक्स कर दिया जाए, हम लोग कि हमने जो फंक्शन डिसाइड किया हुआ है, कुछ ऐसा फंक्शन डिसाइड किया हुआ है हमने। क्लियर?
इसमें अगर हमने फिक्स कर दिया कि हमें जो एरिया फाइंड करनी है कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, यहाँ तक एरिया फाइंड करनी है, अगर अपने को ये डिसाइड कर लिया जाए पहले से ही कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक यहीं तक एरिया फाइंड करनी है, तो इसमें जो स्ट्रिप डिसाइड करेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रिप डिसाइड किया हमने, ऐसा ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप होंगे इसमें। कैसे ये स्ट्रिप डिसाइड किया होगा हमने, इसमें क्या किया होगा हमने कि यहाँ से x डिस्टेंस चलने के बाद, एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया होगा, x में इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया होगा dx, तो ये वाली एरिया अपने पास फॉर्म कर जाएगी, ये वाली स्ट्रिप अपने पास फॉर्म कर जाएगी। तो इस स्ट्रिप की एरिया लिख ली होगी हमने। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप, और कहाँ से कहाँ तक ये स्ट्रिप वेरी करेगा, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक। तो अगर इसकी एरिया अपने को फाइंड करनी है, ये वाली एरिया अगर अपने को फाइंड करनी है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, तो एरिया क्या लिखेंगे, पहले एक स्ट्रिप का एरिया लिख लेंगे, f ऑफ x dx लिख लेंगे, f ऑफ x dx लिख लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ऐड कर देंगे ऐसे सारी एरिया को, और कहाँ से कहाँ तक ऐड करेंगे, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एक यूनिक एरिया को रिप्रेजेंट करे, एक यूनिक एरिया को, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड करना है ये डिसाइडेड नहीं है। तो ये वाला डिसाइडेड है अपने को कि x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक ही एरिया की वैल्यू को फाइंड करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, करता है और यूनिक एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ही अपने को एरिया कैलकुलेट करनी है। क्लियर क्या? तो मैं ये पॉइंट मेंशन कर दूं, यहाँ ये पॉइंट मेंशन कर दूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट a unique area under the curve कर्व के करस्पॉन्डिंग कितनी एरिया आ रही है, एक यूनिक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f ऑफ x dx रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक की बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस एंड लाइन्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। यानी कि ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर जो कर्व हमने ड्रॉ किया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसकी मैं बात करूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू a, ये वाला x इक्वल टू a हो गया अपने पास, ये वाला हो गया अपने पास x इक्वल टू a, और ये x इक्वल टू b, और ये x एक्सिस और ये कर्व, इनके बीच में जो एरिया बनी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अगर मैं यही फंक्शन ऐसा लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy y इक्वल टू c टू d, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ y, अंडर द कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ y y एक्सिस, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y एक्सिस एंड लाइन्स y इक्वल टू c टू y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दें कि मैंने कोई कर्व ड्रॉ किया, ये कोई कर्व हो गई अपने पास, ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस हो गई। कोई कर्व ड्रॉ करने वाले हैं, कोई कर्व मान लेते हैं कि कुछ ऐसा कर्व रहा होगा, क्लियर? ये कौन सा कर्व है, ये x इक्वल टू एफ ऑफ y कर्व है। तो अपने को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, किसके बीच में इंटीग्रेशन की बात हो रही है, किसके, y इक्वल टू सी लाइन, तो y इक्वल टू सी लाइन कहीं यहाँ होगी, y इक्वल टू डी लाइन कहीं यहाँ होगी। क्लियर?
y इक्वल टू सी, तो ये y इक्वल टू सी हो गई और ये y इक्वल टू डी हो गई। तो किसके बीच में इंटीग्रेशन की बात हो रही है? एफ ऑफ वाई डी वाई की इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो किसके बीच एरिया को रिप्रेजेंट करेगा? कर्व वाई एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में तो ये वाली एरिया आएगी। तो ये वाला जो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वाई डी वाई लिखा गया है कि एक्स डी एक्स के करस्पॉन्डिंग लिखा गया है। अगर एक्स लिखा गया है तो एक्स के करस्पॉन्डिंग वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई लिखा गया है तो वो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर ऐसा लिख दिया गया हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू पी से जेड इक्वल टू क्यू तक लिख दिया गया अगर अपने को, जेड इक्वल टू पी से जेड इक्वल टू क्यू तक लिख दिया गया अगर अपने को, तो ये एफ ऑफ जेड का कर्व प्लॉट करेंगे हम लोग। एफ ऑफ जेड का कर्व प्लॉट करेंगे, कर्व और जेड के करस्पॉन्डिंग जो भी कर्व दिया गया होगा, जेड के करस्पॉन्डिंग जेड एक्सिस कर्व, जेड एक्सिस कर्व, जेड एक्सिस किन दोनों पॉइंट के बीच में, किन दोनों लाइन के बीच में, जेड इक्वल टू पी से जेड इक्वल टू क्यू लाइन्स के बीच में जो एरिया आएगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? क्या ये समझ में आ रही है? ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एफ ऑफ जेड वाली कर्व की बात हो गई। ये वाला जो हो गया जेड एक्सिस हो गया, कर्व कुछ ऐसा होगा, कर्व कुछ ऐसा होगा अपने पास। ये वाली अपने पास जेड इक्वल टू पी लाइन हो गई, जेड इक्वल टू क्यू लाइन हो गई। इसकी जो एरिया आएगी, ये वाली एरिया जो आएगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है क्या? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है अपने को क्लियर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये अपने को क्लियर है। एग्जाम्पल से और कुछ समझते हैं हम लोग। जैसे अपने को पूछा गया कि फाइंड द एरिया बिटवीन वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एक कर्व होगा, लाइन होगा वो एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 2। ध्यान देते हो, पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने बेसिक क्वेश्चन काउंट किया हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसकी एरिया फाइंड करते हैं ग्राफ से, और फिर उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करके देखेंगे क्या दोनों वैल्यू मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस काउंट कर लिया, ये वाई एक्सिस काउंट कर लिया। कौन सी कर्व दी गई है अपने को? वाई इक्वल टू एक्स लाइन दी गई है अपने को। जो कर्व दी गई है वो वाई इक्वल टू एक्स दी गई है। तो इस कर्व को प्लॉट कर लिया जाए तो y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी। कौन सी कर्व है? y इक्वल टू एक्स लाइन। तो एरिया कौन सा फाइंड करना है? y इक्वल टू एक्स लाइन, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी? ये वाली एक्स एक्सिस हो गई अपने पास, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, एक्स एक्सिस, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा का पूरा कर्व हो गया, पूरा का पूरा कर्व हो गया। कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है अपने को? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू 2 जो हो जाएगी ये x इक्वल टू 2 लाइन हो जाएगी। तो ये वाली एरिया फाइंड करनी, कर्व x एक्सिस, x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन और x इक्वल टू 2 वाली लाइन। तो कौन सी एरिया इनक्लोज हो रही है? कौन सी एरिया इनक्लोज हो रही है? ये वाली एरिया क्या इनक्लोज हो रही है? ये वाली एरिया जो है अपने पास इनक्लोज हो रही है क्या? तो इस एरिया की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल सा एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ट्राइंगल की एरिया तो अपने को लिखने आएगी ही। ट्राइंगल की एरिया जो लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगी? 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगी। कौन सी एरिया हो गई? ओ ए बी, यही ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो हो जाएगी 1/2। बेस की लेंथ कितनी हो गई? यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली 2 लेंथ हो गई। और ये y इक्वल टू x लेंथ, जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली लेंथ, ये y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो 1/2, बेस की वैल्यू 2 और हाइट की वैल्यू भी 2 है, ये 2 से 2 कैंसल आउट, आंसर आ जाएगी 2 स्क्वायर यूनिट। जो भी यूनिट दी गई होगी उस यूनिट का स्क्वायर दिया गया। अगर ये लेंथ मीटर में दी गई है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल की एरिया जो आ जाएगी ओ ए बी ट्रायंगल की, वो 2 यूनिट स्क्वायर आ जाएगी, 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। इसी को इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अपने को एरिया फाइंड करना, अभी हमने डिस्कस किया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन उन दोनों पॉइंट के बीच में जो फाइंड करेंगे हम लोग, वो एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एरिया अगर अपने को फाइंड करना है तो एरिया मैं लिख सकता हूं कि एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, किसका एरिया फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स का
एरिया फाइंड करना है। कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक और x एक्सिस के बीच में। तो क्या करें हम लोग, f ऑफ x कितना दिया गया हो, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया गया है और y जो दी गई है वह x दी गई है, तो x पुट कर देते हैं तो x dx हो जाएगा। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक सॉल्व कर लेते हैं, ये x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। लिमिट पुट कर दिया हमने 0 से 2 तक, तो 1/2 कॉमन, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगी 1/2 और ये 4 हो जाएगा। क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। वही तो आ रहा है कि यहाँ पर भी हमने एरिया की वैल्यू फाइंड की तो 2 स्क्वायर यूनिट ही आ रही है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड की तो उसकी वैल्यू भी 2 स्क्वायर यूनिट आ रही है। इसलिए तो हमने बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे एग्जांपल समझते हैं तो कि फाइंड करनी है कि एरिया बिटवीन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक लाइन दिया गया है, x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। फिर से काम करते हैं कि हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं कि ये अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस हो गई अपने पास। इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं, ये अपने पास x एक्सिस और ये y एक्सिस। किसके किसके बीच में फाइंड करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन ड्रॉ करने आएगा क्या अपने को, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन, तो x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट आ गया। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। यानी कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ये वाली लाइन आएगी। इसी लाइन की इक्वेशन जो है, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। ये वाला पॉइंट कितना है, x कोऑर्डिनेट इसका 0, y कोऑर्डिनेट 2, और ये वाला पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 0। कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड करनी है, x इक्वल टू a लाइन पहले ड्रॉ किया जाए तो x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन कहीं ये वाली लाइन होगी, x इक्वल टू 4 लाइन कहीं ये वाली लाइन होगी। क्लियर क्या? तो x इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर दिया और x इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये वाली लाइन जो हो गई x इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाले लाइन के इक्वेशन में 3 आ जाएगी, तो ये वाली लेंथ 3 हो जाएगी। और x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितनी, ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, 4 + 2 6 हो जाएगी। अपने को एरिया जो फाइंड करनी है, कौन सी एरिया फाइंड करनी है, कौन सी एरिया फाइंड करनी है, ये वाली एरिया फाइंड करनी है, ये वाली, यही एरिया को फाइंड करना है। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, पहले तो मैं नेमिंग कर देता हूँ कि अपने पास पॉइंट हो गया ये वाला A पॉइंट, B पॉइंट, इसको मैं C लिख देता हूँ और इसको मैं D लिख देता हूँ। तो इस वाले का एरिया फाइंड करना है अपने को, इस वाले का एरिया फाइंड करना है। यानी कि जो अपने पास पैटर्न बन रही है कुछ ऐसा फॉर्म कर रहा है, देखे तो A, B, C एंड D, इसी का एरिया फाइंड करना है। ये वाली लेंथ अपने को 3 दी गई है, ये 6 दी गई, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 से 4, ये 3 हो जाएगी। अपने को इसकी एरिया फाइंड करनी है, तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। हम लोग एक मेथड की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये वाला अपने पास एक रेक्टेंगल हो गया और एक ये अपने पास ट्रायंगल हो गया। इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। तो हम लोग इस ट्रायंगल के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो इस ट्रेपेजियम जो फॉर्म कर रही है, अपने पास ट्रेपेजियम जो फॉर्म कर रही है उसकी एरिया मालूम हो जाएगी। तो एरिया ABCD इक्वल टू एरिया ABP प्लस एरिया APCD। क्लियर क्या? तो ABP की एरिया पहले फाइंड कर लीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस लेंथ कितनी हो जाएगी 3 और हाइट कितनी हो जाएगी, ये 3 है तो ये वाला 3 हो जाएगा। क्या ये टोटल 6 दिया तो ये वाला तो 3 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये 3 है तो ये 3 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है हमने, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। तो 1/2 बेस की वैल्यू 3 हो गई और हाइट की वैल्यू भी 3 हो गई। और एरिया इसकी लिखने जाएंगे तो ये स्क्वायर जैसे या रेक्टेंगल जैसा फॉर्म कर रहा है तो ये 3 × 3 हो जाएगी, 3 × 3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी, 9/2 प्लस ऑफ 9, सॉल्व करेंगे ये 27/2
2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी, यूनिट स्क्वायर हो जाएगी। या फिर डायरेक्टली ही हम लोग ट्रेपेजियम की जो एरिया होती है डायरेक्टली मैं लिख देता हूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होती है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होती है वो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड्स होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये फॉर्मूला होती है ट्रेपेजियम की एरिया की, ये फॉर्मूला होती है अपने को ट्रेपेजियम की एरिया की। इसी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/2 जो अपने पास पैरेलल साइड कौन कौन सी है, इसकी जो पैरेलल साइड है एक एडी साइड और बीसी साइड पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। AB साइड और इसकी CD साइड पैरेलल नहीं है, AD साइड और BC साइड इसकी पैरेलल। तो इसकी लेंथ कितनी 3 और इसकी लेंथ कितनी 6, तो लिख दिया जाए 3 + 6 इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो पैरेलल साइड है उनके बीच का डिस्टेंस कितनी, ये वाली डिस्टेंस कितनी 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई इंटू 3, तो कितनी हो जाएगी ये 1/2 इंटू 9 इंटू 3, ये हो जाएगी 27/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? क्या सेम ही आंसर आ रही है। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करें। अपने को मालूम है कि एरिया जो लिखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होती है वो एरिया को रिप्रेजेंट करती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक, x = 1 से x = 3 तक। y का मतलब f ऑफ x होता है और f ऑफ x कितना दिया गया है, f ऑफ x कितना दिया गया है, अपने को बोला गया है कि कौन सी स्ट्रेट लाइन दी गई है, y = x + 2 दी गई है। तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ y का मतलब क्या, f ऑफ x। तो f ऑफ x के ऊपर x + 2 लिख दिया इंटू dx। x + 2 ही दी गई थी ना, अपने को एक बार देख लिया जाए तो लाइन दी गई थी अपने को, वो y = x + 2 दी गई थी। ओके, तो इसका यूज किया जाए और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 1 से 3 तक। अब मैं x नहीं लिख रहा हूँ तो इंटीग्रेट कर दूँ अलग अलग, क्या मैं x dx कर दिया +2, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा dx, ये 1 से 3 तक, ये 1 से 3 तक। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x²/2 हो जाएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक +2, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 से 3 तक। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 तो कॉमन, x पुट कर दिया 3a² - 1 +2, x पुट कर दिया। अच्छा 1 से 3 तक था, क्या ये 1 से 3 तक था, देख लिया जाए तो पहले कि 1 से 3 तक था क्या, x = 1 से x = 4 तक था। मेरे को 3 नहीं लिखना चाहिए, 4 लिखना चाहिए अपने को, x = 4 तक था। x = 4 तक था, तो x = 4 तक लिख दिया जाए इसको, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। अब ये वैल्यू पुट कर दी जाए, दिया जाए तो 1/2 कॉमन ले लिया, 4 पुट किया, 4² - 1 का स्क्वायर +2 कॉमन लिया, 4 - 1 कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 16 - 1 प्लस ऑफ 2 × 4 - 1 3 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 1/2 16 - 1 15 हो गई, प्लस ऑफ ये 6 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये 2 LCM, ये 15 प्लस ये 12 हो जाएगी, 15 और 12 27/2। सेम आंसर ही आ गई, सेम आंसर ही अपने पास आ जाएगी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग एरिया फाइंड करने में कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं तो ओके, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अपने को कर्व जो दी गई अभी तक स्ट्रेट लाइन नहीं जाती, तो डायरेक्टली हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते थे और दोनों से चेक कर लेते थे। हमें ये मालूम हो गया कि जो डायग्राम से आंसर आ रही थी वही डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी आंसर आ रही थी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन दी जाएगी तो सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम से,
ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डिफरेंट कर्व दे दी जाए तो उसका डायरेक्टली हम लोग एरिया नहीं लिख पाएंगे, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। क्लियर क्या? तो अपने को कर्व बोला गया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला दी गई है। अब पैराबोला के लिए कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है अपने को, तो उसकी एरिया की क्या फॉर्मूला होती है। जैसे अपने को रेक्टेंगल दी जाए तो लेंथ इंटू विड्थ कर सकते हैं, या अपने को स्क्वायर दिया जाए तो साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, लेकिन पैराबोला के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अपने को एरिया का, तो उस केस में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके उसकी एरिया फाइंड करेंगे। तो कर्व कौन सा दिया गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस कर्व को अपने को प्लॉट करने आएगा, इस कर्व को प्लॉट करने अपने को आएगा। कर्व को प्लॉट कर लिया हमने, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई अपने पास, और कर्व को प्लॉट किया तो ये वाली कर्व हो गई अपने पास, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गई कर्व। ये किस कर्व को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। ऐसा मैं कर्व ड्रॉ कर लूं, ऐसा ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। और किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, किसकी एरिया फाइंड करने, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ये वाली लाइन हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली लाइन हो गई, x इक्वल टू 0 लाइन से x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 लाइन कहीं ये वाली लाइन रही होगी। क्लियर? ये वाली x इक्वल टू 2 लाइन रही होगी, x इक्वल टू 2 लाइन रही होगी। तो कौन सी एरिया फॉर्म हो रही है, तो ये वाली एरिया फॉर्म हो रही है। इन सब के बीच में जो एरिया फॉर्म हो रही है ये वाली, इसी एरिया की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो मालूम है कि एरिया का मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो एरिया इक्वल टू लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स कितना, एफ ऑफ एक्स का मतलब y, और y दी कितनी गई है, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स का मतलब y है, तो y दी कितनी गई है, एक्स स्क्वायर दी गई है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स इक्वल 0 से लेकर के 2 तक। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो 1/3 एक्स क्यूब, पहले एक्स क्यूब रहने दिया हमने, 0 से 2 तक। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 2 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 3 माइनस 0 पुट करेंगे, 0 टू द पावर 3 सॉल्व करेंगे, ये 1/3 2 क्यू का मतलब 8 हो गया। तो फाइनल आंसर अपने पास उसकी एरिया 8/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। क्लियर है क्या, 8/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अपने को कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। कर्व को प्लॉट कर सकते हैं, हमें मालूम हो चुका है कि कर्व प्लॉट करने आपको आ जाएगा, और साथ ही साथ हम लोग फाइंड कर सकते हैं किस एरिया की बात हो रही है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग फाइंड करते हैं कि इसके एरिया की वैल्यू क्या होगी। तो एरिया जो लिखने जाएंगे तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एफ ऑफ एक्स का मतलब y, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, x इक्वल 0 से x इक्वल टू 2 तक, x इक्वल 0 से x इक्वल टू 2 तक फाइंड करना। y क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3 dx लिख दिया हमने, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। क्लियर है क्या ये पॉइंट? अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 3x हो जाएगी क्या, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। तो पहले 2 पुट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाई 3 तो रहेगा ही, प्लस 7/2 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 0, एक्स की लिमिट पुट की हुई है, सॉल्व करेंगे तो ये 8/3, ये 4 हो जाएगा, 7 इंटू 4 28/2 हो जाएगी, प्लस ऑफ 6 हो जाएगी, ये 14 हो गया। एलसीएम काउंट कर लेते हैं 3, ये 8 हो गया, प्लस 14 इंटू 3 42 हो जाएगा ये, प्लस ये 18 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 42 प्लस 18 60 प्लस 8 68 हो जाएगी, 68/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। तो ये इसकी एरिया हो जाएगी। जो भी कर्व होगा उस कर्व को प्लॉट करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बीच में और एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगी उस एरिया की वैल्यू 68/3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। आगे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन लिखा गया है होमवर्क में, आप खुद से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक तो स्ट्रेट लाइन दी गई है y इक्वल टू 2x प्लस 3 एक्स एक्सिस के साथ, और इन दोनों लाइन के बीच में उसकी
एरिया फाइंड करनी है। और दूसरी इक्वेशन जो दी गई है y इक्वल टू ई टू दी पावर x है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3। तो ऐसा कर्व दिया था हमने, ये y इक्वल टू ई टू दी पावर x जो होती है कुछ ऐसी कर्व होती है। y इक्वल टू ई टू दी पावर x का ग्राफ जो होता था ये y इक्वल टू ई टू दी पावर x, नहीं y इक्वल टू ई टू दी पावर x ना, माइनस x का मैंने ड्रॉ कर दिया है, मैंने माइनस x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ई टू दी पावर x की बात करनी थी अपने को। जो ग्राफ आती है y इक्वल टू ई टू दी पावर x की कुछ ऐसी ग्राफ आती है। क्लियर? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है y इक्वल टू ई टू दी पावर x। कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड करनी है अपने को? x इक्वल टू 0 लाइन ये वाली हो गई, और x इक्वल टू 3 लाइन ये वाली लाइन हो गई, और अपने पास एरिया जो हो जाएगी ये वाली एरिया। इस एरिया की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है सेकेंड वाले क्वेश्चन में। वैसे ही फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। तो ये हमने सिंपल सी उसकी बात की डेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन की, जिसका कि यूज हम लोग आगे करेंगे। कोई भी फंक्शन दिया गया उसकी एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब वर्क की बात करेंगे, जब हम लोग वर्क चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व होगा, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो कर्व होगा उसकी एरिया जो है वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसा ही मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर क्या? ये सारे पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आते जाएगा। आगे इसकी कुछ और भी एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, डीपीपी कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं जो भी डिफरेंशिएशन की दी गई थी। इंटीग्रेशन की कुछ क्वेश्चन हमने करा भी चुका, कुछ इस लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लेक्चर में ही होमवर्क दे दिया है मैंने, और कुछ डीपीपी आपके पास आ भी जाएगी, हम लोग अपलोड करेंगे उसको। क्लियर? तो यहाँ तक आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, जय भारत।